तो ये बच्चों काफी टाइम बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से। शेरू क्या बोल रहे? अच्छा, तो मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनो। एक बार एक किसान था। किसान के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा था, फिर बेटी थी, फिर छोटा था। और किसान की तमन्ना थी कि वो अपने 2 बेटों में से कम एक को इस काबिल बनाएगा कि खूब पढ़ लिख करके वो कोई अच्छी जगह जाए, खूब पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, ऐसी इच्छा थी, है ना। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और बेटी हो गई थी 23-24 साल की, अब उसकी शादी का टाइम था। और जो बड़ा भाई था वो शायद 27-28 का हो गया था, और जो छोटा था अभी 20-21 का था। तो ये जो बेटी की शादी हुई, शादी होते ही ये बीमार रहने लगा। इनके जो पिताजी थे बीमार रहने लगे, और मतलब उनको लगा कि जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो मेरी पूरी हो गई। निश्चिंत भी थे लेकिन बीमार भी हो गए। और तो एक दिन उसने बड़े बेटे को बुलाया, बोला कि बेटा खेत तो हमारे काफी सारे हैं, अब खेत तो छोड़ने नहीं है, तो तुम लोग पढ़ाई भी करोगे और खेत भी करोगे, कैसे होगा। बड़ा बेटा बहुत समझदार था और वो पढ़ाई में बहुत तेज था छोटे के मुकाबले। बड़े ने बोला कि नहीं पिताजी, मैं खेती संभालूंगा, और ये जो छोटा है ना, इस पर मैं अब जितनी भी इनकम होगी इस पे लगाएंगे, और आप चिंता मत करो, आपका इलाज। उसने कहा नहीं बेटा, मैं समझ गया, मैं तो जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने तेरे को बोला। सच्ची कुछ 2-4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो जो बड़ा बेटा है वो, उसने छोटे को बुलाया कि भाई ये खेत की देख रेख मैं करूंगा, खेत हमारे बहुत सारे हैं, हम 2 ही भाई हैं, बहन की तो शादी हो गई, और तू पूरे जी जान से पढ़ाई कर। और उसने कहा भैया मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता पढ़ाई में, मैं भी खेती करूंगा। उसने कहा कि नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे। उसने कहा कि भैया और तो ठीक है, ये गणित नहीं, गणित में मुझे ना खासकर बीज गणित कुछ समझ नहीं आती। वो प्रोफेसर लोग बोलते हैं ए बी एक्स वाई, बस जैसे ही वो बोलते हैं मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगता है डर के मारे। उसने कहा तू चिंता मत कर, ये जो बीज गणित है ये तो मेरी बहुत बढ़िया थी, अभी भी है, लेकिन अब मैं तो ये पढ़ाई वही करूंगा नहीं, बस तेरी तेरी मैं मदद करूंगा, तू चिंता मत कर, लेकिन तुझे वही पढ़ाई करनी है। तो उसने कहा ठीक। तो ये उसको मैथ पढ़ाने लगा, है ना। तो उसका तरीका होता था प्रैक्टिकल, ताकि वो समझ आए। हैं जो है भाई आदि प्रैक्टिकल तरीका। प्रैक्टिकल का मतलब कुछ दिखा के, कुछ करके। तो उसने बोला देख भाई, तू वर्ग जानता है क्या होता है। भाई ने बोला इतना बुद्धू थोड़ी हूं मैं, वर्ग मेरे को पता है, अंग्रेजी में उसको स्क्वायर बोलते हैं। हाँ कि वो तो बोलते हैं ना, पर होता क्या है। अरे भैया कि जितना लंबा उतना चौड़ा, उसी को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस A4 कागज में से एक वर्ग काट रहा हूं, जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, और उसकी लंबाई है x। लंबाई कितनी है, x। तो तू ये बता कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये वर्ग है। वर्ग की परिभाषा क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि ये वर्ग है, कोई बता सकता है। ये कागज का जो टुकड़ा है इसकी शक्ल वर्ग की है। आयत जानते हो, लेकिन ये आयत नहीं है, पहले तो था, जब ये भी था इस पे तब ये आयत था, अब ये आयत नहीं है, अब ये वर्ग ही है। क्यों, कैसे कैसे मालूम है कि ये वर्ग है।
क्या क्या पहचान? इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर। वेरी गुड। तो जितना ये इधर से होगा उतना ही इधर से होगा, चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। तो बड़े भाई ने बोला कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई तो एक ही होती, फिर भी मतलब इसकी ये साइड है x, यहां से लेके यहां तक, और तब इधर भी कितना होगा, इधर भी x होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल जानते हैं आप क्या? क्षेत्रफल सर ग्राफ पेपर चलो बाद में करेंगे। क्षेत्रफल जानते हैं? क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर की भुजा। अंदर कितनी जगह है, अंदर कितनी जगह है, और उस जगह का पता कैसे चलता है तब? बोलो। भुजा गुणा भुजा करके, तब उसमें जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर हो, ये भी 10 सेंटीमीटर हो, तो 10 की 100 सेंटीमीटर के खाने, 1 सेंटीमीटर का खाना इतना होता है ना, इधर से 10 आएंगे, 10 की 100। अगर ये 20 है और ये भी 20 है, तो 20 की 20 की 400, तो तब 400 इसका होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अब तो सेंटीमीटर वगैरह कुछ है नहीं, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर ही है पर एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स गुणा, मतलब एक्स का वर्ग, एक्स गुणा एक्स कितना होता है? 2x। 2x नहीं होता, एक्स गुणा एक्स 2x नहीं होता। देखो, एक्स को 2 से गुणा करो तब होता है 2x, और x को x से ही गुणा करो तो होता है x का स्क्वायर। जैसे ये है x का स्क्वायर, मतलब इधर भी x है इधर भी x है, तो गुणा करके कितना आएगा? x का स्क्वायर। तो बड़े भाई ने बोला देख भाई ये है x का स्क्वायर, इसमें से y का स्क्वायर मैं तुझे दे दूं, क्या दे दूं? y का स्क्वायर। तो मान लीजिए कि ये है y का स्क्वायर, किसके पास पेंसिल है? y का स्क्वायर, इस चौड़ाई को मैं y मान रहा हूँ, इसे नाप लेते हैं, स्केल तो है नहीं मेरे पास, तुम्हारे पास है? 15 सेंटीमीटर। हाँ हाँ ला, ये पेंसिल ठीक है, स्क्वायर दिए दे दे। हाँ, तो ये देखो भाई, इतना लंबा और फिर इतना ही इतना ही इतना ही चौड़ा, तो उसको बोलेंगे क्या? तो क्या बोलेंगे? y का, अगर एक भुजा y है तो इसको बोलेंगे y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। ये तो ये है साहब y का स्क्वायर। तो भैया ने पूछा कि y का स्क्वायर निकाल दें इसमें से, किस में से? x के स्क्वायर में से, x के स्क्वायर में से इसको निकाल दें। ये है क्या? y का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, इसकी लंबाई भी y थी और चौड़ाई भी y है, दिख रहा है y की हालत ज्यादा ही पतली हो गई, अब दिख रहा है ना? तो ये y का स्क्वायर हुआ, y गुणा y। किसी दिन क्षेत्रफल को दोबारा से करेंगे, मेरा गला जरा और ठीक हो जाए। अब y का स्क्वायर निकाल रहे हैं इसमें से, किस में से? पहले क्या था ये पूरा? x का स्क्वायर, उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं? हाँ निकाल रहे हैं को घटा रहे हैं भी बोलते हैं, घटा रहे हैं ना। तो ये जो बचा, ये कितना बचा? y का स्क्वायर निकल गया, y का स्क्वायर निकल गया, तो ये जो बचा, ये कितना बचा ये बताना है। ये सारा कागज, इस सुविधा के लिए मैं मोड़ रहा हूं इसको, इतना, ये कितना
बचा, ये बताओ गणित में इसको कैसे बोलेंगे? जितना था माइनस ये, जितना था ऋण ये, बोलो क्या? तो कितना था? पूरा कितना था? एक्स का, अरे सारा क्या था? एक्स का स्क्वायर ऋण, y का स्क्वायर। बस बुझना बचा। एक जवाब तो यही है, एक्स का स्क्वायर ऋण वाई का स्क्वायर। तो उसके भाई ने बोला इतना तो आपने ठीक बोल दिया, लेकिन दरअसल ये आगे भी होता है। आगे ऐसा होता है गणित में कि एक्स का स्क्वायर ऋण वाई का स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ देते हैं दोनों को एक्स प्लस वाई, और एक बार घटा देते हैं एक्स ऋण वाई। ये सूत्र है आपके पास, आपकी किताब में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। कोष्टक इसलिए लगाए कि ये सारे को एक साथ पढ़ना है, ये सारा गुणा ये सारा एक्स ऋण वाई। अनन्या जी, एक्स प्लस वाई, वो ध्यान दोगे तब ये समझ आएगा, नहीं तो डर लगेगा। और जिंदगी में इससे तो छूट नहीं सकते आप कभी भी नहीं। आप नौकरी करो न करो, शादी तो करोगे, बाल बच्चे होंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे आपके पास। अनन्या के पास बच्चा आ जाएगा, दादी दादी तो तुमने गणित में पढ़ा? बोले बेटा पढ़ा तो था, क्या है ये? दादी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बताइए कैसे होता है ऐसे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बोले बेटा ये तो मुझे याद आ रहा, तू बता दूंगी मैं तेरे को, कागज ला। ऐसा होना चाहिए ना, उसको भी आश्चर्य हो जाए तेरे नाती को। जब तो 80 साल की होगी, नाती होगा 22 साल का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला है, और दादी जी पढ़ा रही हैं उसको मैथ, इसलिए ये सारी विद्याएं सीख लो। हैं? मेरा ये फील्ड थोड़ी था गणित का, मुझे जरूरत ही नहीं थी गणित पढ़ने की, मैं तो साहित्य वाला था, कविता वाला, कविता और ये कहानियां, साहित्य में यही होता है ना। पर मेरा शौक था, वो काम आ रहा है, तभी तो मुझे मजा आता है। ये मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ कई कई घंटे, और तुम बोर हो जाओगे पर मैं नहीं होगा। तो ये तो बात समझ आ गई, एक्स स्क्वायर में से हमने वाई स्क्वायर को निकाला, लेकिन तब इतना कैसे हुआ ये हमको बताना है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये सारा मिला के क्या है? एक्स का स्क्वायर। ये क्या है? y का स्क्वायर। तो एक्स के स्क्वायर में से निकाला मैंने क्या? वाई का स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? अरे आप इसको वाई का स्क्वायर बोल रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ क्या है? और यहाँ से यहाँ भी तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? तो मैं इनके नाम लिख रहा हूँ अभी। ये जो बचा, छोटी दूरी y है, ये भी y है। अब आप ये बताओ कि ये क्या है? y, और ये भी क्या है? y। इनके नाम इतने लिख देते हैं, फिर देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं काट रहा हूं, यहां से यहां तक क्या है? क्या था याद है? यहां से यहां तक क्या है? तो यहां से यहां तक भी क्या है? उसमें से इतना क्या है? अब मैं y को निकाल दूं तो ये दूरी कितनी बचेगी? x तो पूरा है, उसमें से इसको मैं काट दूं तो ये कितना बचेगा? ये x में से y को निकाल दूं
तो इसी को क्या बोलेंगे? एक्स माइनस वाई। बीजगणित में ये बोलना है बस, और कुछ नहीं। ये एक्स है, उसमें से गया वाई। समझ आ रहा है भाई? इतना बोल दोगे तुम तो ये हो गया काम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं काट रहा हूँ, और आपने बोला कि ये जो बचेगा, ये क्या बचेगा? एक्स, इतना क्या बचेगा? वेरी गुड, एक्स माइनस वाई। जमाई मत लो भाई, अभी तो शुरू ही हो रहा है? सीधा बैठ, सीधा। एक्स माइनस वाई। और अब ये भी कितना है जो बचा? उतना ही है ये भी। ये एक्स तो उसका नाम था ना पूरे का। अब ये इतनी दूरी ये कितनी है? एक्स माइनस वाई। वेरी गुड, लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स माइनस वाई। अब बहुत ध्यान से देखना, असली अब है। ये भी पकड़ लोगे तुम तो तुम गणित में बहुत आगे चल करके बहुत तरक्की करोगे, घबराओगे नहीं, चाहे कितनी भी हार्ड गणित हो। ये उसकी बुनियाद है आगे की गणित की। अभी दो टुकड़े हो गए मेरे पास, ठीक है? ये दूरी थी y, ये कितनी थी? ये y तो ये कितनी थी? x तो पूरा था, x माइनस वाई। तो ये इसमें फिट हो जाएगा, ऊपर भी x माइनस वाई, नीचे भी x माइनस वाई। अब आप ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक कितना है? यहां से लेके यहां तक क्या था? लंबाई कितनी थी इसकी? ये जो इधर लिखा है x, उसमें कितना और जोड़ा? y। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? x प्लस वाई। वेरी गुड। और यहां से यहां कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये एक ऐसा आयत बन गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक ऐसा आयत बन गया जिसकी लंबाई हो गई x प्लस वाई और चौड़ाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई गुणा, यहाँ गुणा लिखते नहीं है पर मतलब गुणा होता है, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। समझ आए? अब हम इसको अंकों से करेंगे। आप बोलोगे ये अब हमने बोल तो दिया पर एक्चुअली हमको समझ नहीं आया, तो मुझे एक रफ कागज दे सकते हैं आप लोग? रफ हैं? वो तो मैंने खपा दिया। चलो अच्छा, उसकी दूसरी तरफ देखो भाई। अब इधर मत देखना, इन सबको छुपा दे। अभी मैं नाप के दे रहा हूं आपको, हैं? देखो नाप के करेंगे इस बार। इसकी लंबाई है 15 ही बहुत है, 15 ही बहुत है। और इसकी चौड़ाई है 10, चौड़ाई है 10, 15 और चौड़ाई है 10। नहीं, पहले 15 का ही पूरा 15 का वर्ग पहले कटेगा, 15 का ही पहले यहाँ तक। एक 15 का वर्ग। यहाँ मैं गलत बोलूं भाई मुझे टोक देना, मेरा दिमाग आजकल पूरा थोड़ी काम कर रहा है। 10 महीने से तो बीमार था ना मैं, तो दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पूरा काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हाँ जी मत बोलना, यहाँ पे आपको अटपटा लगे वहां पे बोला ये कैसे। डरी हुई क्यों है? मैंने कहा कि घर से, तो डरी हुई क्यों? कहाँ गया वो निशान?
है, ठीक है। ये मैं काट रहा हूं 15 का वर्ग, इधर भी 15 इधर भी 15, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बोलो। 15 गुणा लंबाई गुणा 15 गुणा 15 कितना होता है? 225। लिखो 15 का स्क्वायर, ये पूरा 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर है माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना बोला आपने? 225। तो बराबर हो जाएगा 225 ऋण 100। तो कितना हुआ? 125। अब हम देखेंगे कि 125 इस सूत्र के हिसाब से आता है कि नहीं आता। थोड़ा तिरछा हो गया मेरे ख्याल से है। ये लो जी, तो ये 10 का वर्ग मैं काट रहा हूं, किसमें से? पूरा क्या था? पूरा कागज कितना था? कितने का वर्ग था? शाबाश, जोर से बोलो। 15 का वर्ग। और उसमें से क्या घटा रहा हूँ? 10 का वर्ग। तो कितना आया आपका? 125। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, ये जो एल शेप है इसके 2 टुकड़े कर देंगे। ऐसा था? ऐसा नहीं था यार, तो मुझे बताया क्यों नहीं, क्या करना था? यही तो करना था। ये निकाल दिया ना? ये क्या है? ये 10 का वर्ग है ना? ये 10 का वर्ग है, ये हमने निकाल दिया 15 के वर्ग में से। ये साइड कितनी थी? 15। ये भी कितनी थी? 15। ये कितनी बची थी जब 15 में से 10 गया? 5। 15 में से 10 गया 5। तो ये भी कितनी है? 5। ये भी कितनी है? 5। ये कितनी है? 10। ये भी कितनी है? 10। अब इसका बनाएंगे आयत। इस आयत की लंबाई कितनी हो गई? यहां से यहाँ 15, यहां से यहाँ 10, 15 धन 10। लिखो कोष्टक में 15 धन 10, कोष्टक में 15 धन कोष्टक बंद। ये हो गई लंबाई। और गुणा गुणा लिखो मत, पर दूसरा कोष्टक शुरू करो। और ये लिखो, ये क्या है? 15 ऋण 10। वही तो है ना, 5 है ना, 15 ऋण 10। तो अब कितना हो गया देखो, 15 धन 10 कितना होता है? 25। तो लिखो बराबर 25। हाँ, गुणा दूसरा कितना हुआ? 5। और 25 पंजे कितना होता है? अब पहले कितना आया था? तो इसका मतलब हमारा सूत्र सही है। थोड़ी थोड़ी समझ आए? हाँ, बीजगणित धीरे धीरे आएगी और इससे पीछे की चीजें करेंगे। आज मुझे पता चला आपको क्षेत्रफल अभी थोड़ा और सीखने की जरूरत है। पर डर किस किस को लगा भयंकर, बाप रे, बीजगणित अब कल से नहीं सीखेंगे, ऐसा हुआ किसी को? ए बी एक्स वाई, किस किस की हिम्मत बढ़ी कि सीखा जा सकता है? ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल तो होगा लेकिन सीख सकते हैं। किस किस के मन में आया सीख सकते हैं? हाथ खड़ा करो। कोई ऐसी भयंकर बात नहीं, बात तो सब सीख जाओगे। मेरे को भी नहीं आती थी, तुम्हारी उम्र में ये बीजगणित ये थोड़ी आती थी मुझे, मैंने सब बाद में सीखा। ठीक है, तो अब दूसरे दिन मिलेंगे। इस पर आधारित कुछ सवाल अगर आप करना चाहो तो करना।